दिवाली के आसपास का जो टाइम होता है ना, इट इज अ पीरियड ऑफ ग्रेट डिप्रेशन। आप शुरू में बहुत पढ़ाई करते हो, आप लास्ट में, आप शुरू में सब मान के चलते हैं AIR 1 लेकर आना है, समझ में आ गया। लास्ट तक ये डिसाइड हो जाता है, दो ग्रुप बन जाते हैं, एक सिलेक्शन की तैयारी करने वाले, एक सिलेक्शन की तैयारी ना करने वाले, अगले साल देखेंगे, समझ में आया। वो ढूंढते हैं, फिर उम्मीद बैच निकले, वन शॉट निकले उसमें। लेकिन ये जो बीच का टाइम होता है ना, दिस इज अ ट्रांजिशन फेज। इस बात को समझो, ये ट्रांजिशन फेज है। इस समय क्या होता है, कुछ लोग हिम्मत हार रहे होते हैं, हारते नहीं है, हार रहे होते हैं, समझ में आ गया। कुछ लोग उस समय हिम्मत हार रहे होते हैं। देखो, हार गए उसके बाद फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हार रहे होते हैं तब फर्क पड़ता है। आप देखो सर, आप क्रिकेट यदि कोई मैच खेल रहे हो और आपको लग रहा है आप हार रहे हो, तब आपको इंपैक्ट पड़ता है। जब हार जाते हो उसके 1 घंटे बाद भूल जाते हो। तो आप समझना कि ये जो दिवाली के आसपास का टाइम होता है ना, अक्टूबर से लेके जनवरी का टाइम, ये जो होता है, ये हार रहे वालों का टाइम होता है। इस ड्यूरेशन को अवॉइड करो। सनलाइट में बैठो, लिख के रिवाइज करो। याद रखना, सबको आता है इस ड्यूरेशन में। क्लियर हो गया? सबको डिप्रेशन आता है इस टाइम पर, तो तुमको आ रहा है तो तुम पहले नहीं हो। बात समझ में आ गई? कल देखो ना, कल के मैच में देखो, मैक्सवेल वाले में, ठीक है, आप देखो जरा पूरी टीम किससे, अफगानिस्तान से देखो जरा कैसी उनकी बैंड बज गई थी। उसके बाद मैक्सवेल गया, बोले नहीं मैं रहूंगा, और आखिर जिता दिया ना। तो याद रखना, ये वही टाइम है कि 6-7 विकेट हो गए और तुम अकेले बैठे हो। तो तुमको मैक्सवेल बनना है या तुमको क्या बनना है, बाकी बनना है, ये तुम्हारे ऊपर डिसाइड करेगा। याद रखना, दिस वन विल डिसाइड एवरीथिंग। एक बच्चा लिख रहा है, सर 2 कैच ड्रॉप हो गए थे। बिल्कुल होंगे। यदि एक कहावत है, हिम्मते मर्दा मददे खुदा, ये हमेशा इस बात को याद रखना। तुम हिम्मत करोगे तो याद रखना, तुम्हारी मदद करेंगे हर जगह पर, हर कंट्री में। फॉर्चून फेवर्स द ब्रेव, ये बाहर की कंट्रीज की है कि फॉर्चून, भाग्य उसी की मदद करता है जो शक्तिशाली होता है। याद रखना, भाग्य उसी की मदद करता है जो शक्तिशाली होता है, कमजोरों की कोई मदद नहीं करता। इस बात को तुम बहुत अच्छे से समझो। कमजोर मतलब यहां से नहीं, यहां से। फॉर्चून फेवर द ब्रेव, याद रखना, हिम्मते मर्दा मददे खुदा, ये बिल्कुल सिंपल सा है। इस तरीके से जब आप मल्टीपल टाइम्स आप रिवाइज करोगे, तब आप अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। याद रखना, सिलेक्ट होने वाले में, रैंक लाने वाले में, और उसके बाद में सिलेक्ट ना होने वाले में एक सिमिलैरिटी होती है। मैं 90% सिलेक्ट ना होने वालों की बात कर रहा हूं। जो सिलेक्ट नहीं होते वो भी खूब पढ़ाई करते हैं, जो सिलेक्ट होते हैं वो भी खूब पढ़ाई करते हैं, और जो रैंक लाते हैं वो भी खूब पढ़ाई करते हैं। अब इन तीनों में मेजर डिफरेंस क्या होता है, आप इस बात को समझिए कि जो सिलेक्ट नहीं होते वो मल्टीपल चीजों को एक बार पढ़ते हैं, ठीक है। जो सिलेक्ट होते हैं वो एक चीज को मल्टीपल टाइम्स करते हैं, और उसके बाद जो रैंक लेकर आते हैं वो उसी एक चीज को कई बार करते हैं। समझ में आया? कई बार करते हैं। याद रखना, आप नीड परफेक्शन को डिमांड करता है, फालतू की इंफॉर्मेशन को डिमांड बिल्कुल भी नहीं करता।